आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। इस अवसर पर 169 योजनाओं के अंतर्गत 1411 करोड़ रुपए की राशि का उद्घाटन कार्य तथा 73 योजनाओं के अंतर्गत 725.22 करोड़ रुपए की राशि का शिलान्यास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है। इन योजनाओं में भवन निर्माण विभाग की 4 योजनाओं के अंतर्गत 85.40 करोड़, सामान्य प्रशासन विभाग की 11 योजनाओं के अंतर्गत 62.05 करोड़, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की 13 योजनाओं के अंतर्गत कुल 682.59 करोड़, श्रम संसाधन विभाग की 33 योजनाओं के अंतर्गत कुल 420.90 करोड़, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की 34 योजनाओं में 139.62 करोड़, आपदा प्रबंधन विभाग की 32 योजनाओं में 34.32 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग की 10 योजनाओं में 103.50 करोड़, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की 21 योजनाओं में 35.54 करोड़, निर्वाचन विभाग की 5 योजनाओं में 32.20 करोड़, समाज कल्याण विभाग की 8 योजनाओं में 64.70 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 35 योजनाओं में 91.50 करोड़, सहकारिता विभाग की 5 योजनाओं में 12.20 करोड़, परिवहन विभाग की 3 योजनाओं में 10.24 करोड़, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 9 योजनाओं में 21.56 करोड़, वित्त विभाग की 1 योजना में 3.16 करोड़, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 1 योजना में 0.70 करोड़, कृषि विभाग की 1 योजना में 4.50 करोड़, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की 12 योजनाओं में 155.28 करोड़, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 1 योजना में 0.77 करोड़, उद्योग विभाग की 1 योजना में 13.64 करोड़, पर्यटन विभाग की 1 योजना में 136.15 करोड़, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से 3.26 करोड़ रुपए का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं में 49 योजनाओं का उद्घाटन तथा 34 योजनाओं का शिलान्यास, जिसकी कुल राशि 482.34 करोड़ रुपए है, उसका कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की ओर से किया गया है या किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के सभी पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं कार्य कर रहे संवेदकों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निर्माण कार्य को जारी रखते हुए इन कार्यों को पूर्ण किया तथा बिहार की प्रगति में हाथ बटाते हुए रोजगार सृजन में बहुमूल्य योगदान दिया। अब इस कार्यक्रम में आगे की कड़ी में मैं माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय के सम्मानित प्रधान सचिव चंचल जी, दीपक जी एवं सभी प्रधान सचिव महोदय और यहाँ पर सभी विभागों के उपस्थित सम्मानित प्रधान सचिवगण एवं सभी उपस्थित महानुभाव, आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 22 विभागों के लगभग 1411 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 169 योजनाओं के उद्घाटन एवं 725.22 करोड़ रुपए की 73 योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री की व्यापक सोच में भवन केवल आधारभूत संरचना मात्र नहीं है, ये भवन उम्मीदों की इमारतें हैं। 7 निश्चय के तहत सभी जिलों में निर्मित किए जा रहे इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिहार के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार, उनके कौशल संवर्धन, विशेषकर हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के भावनाओं के अनुरूप उनके सपनों को उड़ान देने हेतु आधुनिक तकनीकों से लैस पूरी सुविधा उनके जिला में ही सुनिश्चित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और प्रयास है। बिहार में 31 नए इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसमें 15 पूर्ण है और आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय एवं बालक बालिका छात्रावास का निर्माण मूलतः प्रतिभा को निखारने का मौका देने एवं संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करने का
प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 16 खेल संरचनाओं का उद्घाटन एवं 17 खेल संरचनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। राज्य में छात्र छात्राओं हेतु स्टेडियम, खेल सह व्यायामशालाओं के साथ राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी सह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य बिहार में युवाओं के प्रतिभा के क्षमता संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में जाना जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रखंड परिसर सरकार की मजबूत इरादा एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थायी एवं सतत व्यवस्था मौजूद होने का एहसास कराते हैं। वर्तमान में स्वीकृत 81 प्रखंडों में 43 में प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में स्वीकृत 101 प्रखंडों में से 75 में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आज के कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारियों हेतु अनुमंडल स्तर पर कार्यालय एवं आवास, जिला अतिथि गृहों, निरीक्षण भवनों के साथ महत्वपूर्ण बिहार सदन का भी उद्घाटन प्रस्तावित है। भवन निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बिहार के ऐतिहासिक एवं गौरवशाली धरोहर विरासत के प्रति सम्मान एवं उन्हें अक्षुण्ण रखने की कवायद के साथ आने वाली पीढ़ियों एवं विरासत की नई इबारत लिखने के विचारों का प्रतिबिंब है। विश्व स्तरीय बिहार म्यूजियम, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, सरदार पटेल भवन के साथ वैशाली में सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्तूप, बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बापू टावर जैसे निर्माणाधीन योजनाएं इस कालखंड के वास्तुकला के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में भवन निर्माण विभाग के तहत सरकार के पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के अनुरूप भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इको फ्रेंडली फ्लाई ईंट एवं का इस्तेमाल एवं आधुनिक जल प्रबंधन के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है एवं जल जीवन हरियाली योजना के मानकों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप इस विकट कोरोना महामारी के दौरान एवं विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भवन निर्माण के पदाधिकारीगण एवं निर्माण कार्यों को जारी रखते हेतु तत्पर रहे हैं। उनका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मात्र लगभग 20.72 लाख वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्रफल की योजनाओं का शिलान्यास एवं लगभग 47.3 लाख वर्ग फीट कुर्सी क्षेत्रफल की संरचनाओं का उद्घाटन आज किया जा रहा है। यह सब तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रेरणादायी नेतृत्व हम सभी को प्राप्त है। महान दार्शनिक प्लूटो ने अपनी किताब रिपब्लिक के एक यूटोपियन सिटी कैलिपस एवं उक्त के नेतृत्व हेतु फिलोसफर किंग की परिकल्पना की है और उनका मानना है कि ऐसा नेतृत्व में ज्ञान के प्रति समर्पण, अत्यधिक काबिलियत, अत्यंत विश्वसनीयता के साथ सामान्य जिंदगी को जीने वाला विशिष्ट गुण होंगे। वह शासक अपनी शक्तियों के बजाय बुद्धिमत्ता के साथ शासन करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री फिलोसफर किंग के जनतांत्रिक स्वरूप की कल्पना के आदर्श स्वरूप हैं। हम बिहारवासी भाग्यशाली हैं कि इस तरह के प्रबुद्ध एवं जनमानस की चिंता को अपने शासन पद्धति का मूल मंत्र बनाने वाला तथा कालजयी सोच रखने वाला नेता हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आज हम लोगों के बीच मौजूद है। मैं विभाग के सचिव, अभियंता प्रमुख सहित सभी अभियंताओं एवं विभागीय पदाधिकारियों को विभाग के कार्यक्रमों को समुचित रूप से निष्पादन हेतु धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बिहार का निर्माण का काल है, जिसमें भवन निर्माण का योजनाबद्ध जब आपने इस कार्य का जब मुख्यमंत्री के रूप में आपने कार्यभार ग्रहण किया था तो 2004-05 में इस भवन निर्माण का विभाग का बजट मात्र 22 करोड़ 53 लाख रुपए हुआ करता था और आज लगभग 4,442 करोड़ रुपए का ये विभाग का बजट है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के इस नवनिर्माण काल में भवन निर्माण विभाग आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपके मार्गदर्शन में निभाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री क्लिक कर इन योजनाओं को अर्पित करने की कृपा करें।
धन्यवाद। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि बटन क्लिक कर योजनाओं का शिलान्यास करने की कृपा करें। आज उद्घाटन की जाने वाली योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुतिकरण है जो कि 4 योजनाओं के संबंध में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि गण के अवलोकनार्थ इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम नवनिर्मित बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली के बारे में वीडियो का प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम सबके लिए अत्यधिक हर्ष का दिन है। पिछले 3 सालों की विभिन्न बाधाओं को पार कर बिहार के निवासियों की सेवा के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली द्वारका में एक नवनिर्मित बिहार सदन समर्पित करने जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु बिहार से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी। हालांकि पहले से बिहार सरकार के 2 भवन, बिहार निवास एवं बिहार भवन नई दिल्ली चाणक्यपुरी में अवस्थित हैं, परंतु आधुनिक एवं बढ़ते हुए बिहार की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीसरे भवन की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी। इसके लिए द्वारका नई दिल्ली में नए बिहार सदन के निर्माण की परिकल्पना की गई तथा दिनांक 2 मई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का शिलान्यास किया गया। ये पहला मौका है कि पहली बार इस प्रकार का महत्वपूर्ण अत्याधुनिक भवन का निर्माण बिहार सरकार द्वारा बिहार से बाहर सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है, जो कि बिहार के विकास के लिए एक मील का पत्थर है। कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी बंद के बावजूद भवन निर्माण विभाग द्वारा विशेष प्रयास कर इस भवन को बिहार वासियों की सेवा के लिए तैयार कर लिया गया। 8000 वर्ग मीटर भूमि पर अवस्थित इस 12 तल के भवन के निर्माण की कुल लागत 78 करोड़ है। 16,000 वर्ग मीटर से अधिक बिल्डअप एरिया वाले इस अत्याधुनिक भवन में कुल 118 कमरे हैं, जिनमें 2 अति विशिष्ट एवं 8 विशिष्ट स्वीट्स भी हैं। भूतल पर एक 200 लोगों की क्षमता वाला मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है तथा 200 गाड़ियों के लिए बेसमेंट पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। मल्टीपर्पज हॉल की छत पर खुली कैंटीन की व्यवस्था की गई है। भवन की सुंदरता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सर्वविदित पर्यावरण प्रेम को ध्यान में रखते हुए खुले स्थानों एवं पार्क की व्यवस्था भी की गई है। उम्मीद है कि यह भवन हमारे बढ़ते हुए आधुनिक बिहार की सेवा उत्कृष्ट ढंग से कर सकेगा। धन्यवाद। अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत नवनिर्मित जिला अतिथि गृह पटना के एनेक्सी भवन के संबंध में संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है।
अब श्रम संसाधन विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण 7 निश्चय की योजना आईटीआई मसौढ़ी के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अंतिम वीडियो प्रस्तुतिकरण के रूप में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा निर्मित जिम्नेजियम शास्त्री नगर के संबंध में एक वीडियो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज भवन निर्माण विभाग के हमारे माननीय मंत्री भाई अशोक चौधरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि एक दूरदर्शी और किस तरह से हमारे बिहार का विकास, किस तरह से हमारे इस बिहार में जो सोच है इनकी,
जो इनके मन में जो भाव है, शायद 73 वर्ष में ऐसा नहीं देखने के लिए बिहार में कभी कोई भी नहीं चिंता किया। जो आज इन्होंने एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दूरगामी परिणाम क्या होगा, इन्होंने जो शुरू किया है, जब से 2005 से हमारी एनडीए की सरकार बनी है, उस सरकार से हमारे सभी माननीय 21 विभाग के हमारे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे माननीय मंत्री बैठे हुए हैं और सभी लोग अभी देख रहे हैं कि हम किस तरह से हमारे बिहार का विकास हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है, उसका परिणाम दिखाई पड़ने लगा है। चाहे वो आधुनिकीकरण का में स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, शिक्षा है, सामाजिक समरसता है, जिसके कारण एक जो मूलभूत हमारी आवश्यकता थी, और वो मूलभूत आवश्यकता हमारी जो जमीन पर रहेगी तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और आज इतने जो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, 21 विभाग में आज 169 भवनों का उद्घाटन हुआ है और 13 विभाग का 73 भवनों का शिलान्यास हुआ है। जब तक भवन नहीं होंगे तब तक बच्चे कहाँ जाएंगे और कैसे बैठेंगे। ये एक बहुत बड़ी सोच, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के एक धरोहर हैं और उन्होंने जो चिंता की है, चाहे वो महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा तो मैं महिलाओं के लिए कहती हूँ कि चाहे वो पोशाक से लेके, साइकिल से लेके, और आज हर क्षेत्र में 33% पंचायत चुनाव में जो एक खड़ा होने के लिए महिलाओं को उन्होंने जो शक्ति दिया है, और आज इसी का परिणाम है कि इन विभागों में हमारी बहनें भी 33% जाएंगी। और उनका जो एक आपसी मिलाव, जो एक सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं कि सामाजिक समरसता में किस तरह से हम बिहार का विकास कर सकते हैं, उसका एक आज झलक आज हमारे माननीय मंत्री भवन निर्माण ने स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी, और सारे जितने विभाग हैं सबका एक एक करके, कि हर जिले में हमारे यहाँ आईटीआई हो, हर जिले में हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक हो, हर जिले में हमारे यहाँ आश्रय केंद्र हो, हर जिले में हमारे बाढ़ से बचने वाले लोगों के लिए सहायता का केंद्र हो, हमारे वृद्ध आश्रम हो, और हमारी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति का हॉस्टल हो। इस सारे लोगों के बारे में जो संपूर्ण एक विकास का कार्य होता है, ये पूर्ण विकास के कार्य के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैं सहृदय उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं कहती हूँ कि भाई, हमेशा आप इस बिहार को इतने ऊंचाई पर आप ले गए हैं, और भी लेते चलिए कि हमारी 50% महिला तो है, पुरुष भाई तो हैं ही, लेकिन 50% महिलाओं तो आपको हमेशा आशीर्वाद देती हैं, चाहे जीविका के क्षेत्र में आज हो, चाहे किसी भी तरह आपने जो मान सम्मान बढ़ाया है इस बिहार का, और जो आज देखने के लिए कोई भी आता है, जो 2005 से और अभी तक जो प्रगति हुआ है, वो सचमुच एक अद्भुत प्रगति हुआ है और निरंतर प्रगति होते जा रहा है। यहाँ बैठे हमारे सभी अधिकारीगण हैं, और जिन्होंने जितना परिश्रम करके ये विभाग किया है कार्य, उन सभी विभाग के सभी अधिकारियों को, हमारे चीफ सेक्रेटरी को, हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर को, साथ में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव को, और विशेष करके भवन निर्माण विभाग के मंत्रीगण और सारे अधिकारी को मैं सहृदय धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि अगले वर्ष से हमारे बच्चों का एडमिशन होगा और वो अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। और एक जो भवन होता है, तब लोगों को मन में लगता है कि हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होगी, और अच्छे, निश्चित रूप से उसमें अच्छे टीचर भी जाएंगे, देखभाल भी अच्छी होगी। तो इसलिए आज के इस उद्घाटन समारोह के लिए मैं सहृदय सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तारकिशोर प्रसाद जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज पूरे राज्य में एवं नई दिल्ली में स्थित बिहार निवास के इस तीसरे भवन के उद्घाटन एवं 21 विभागों के 169 भवनों का उद्घाटन तथा 13 विभागों के 73 भवनों के शिलान्यास के इस पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित
हम सबों के नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास के कैनवास पर एक नई इबारत लिखने वाले सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे और जिस विभाग ने आज बिहार को इस विकास के ऊंचाई पर ले जाने में लगातार मेहनत करके आज इस स्वरूप को पूरे बिहार को प्रदान किया, उसके सम्माननीय मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के तमाम सभी सम्मानित हमारे मंत्रीगण, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली एवं तमाम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे बिहार के तमाम सभी अधिकारीगण, मित्रों, वास्तव में अभी पूर्व में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री अशोक कुमार चौधरी जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, हम उसका समर्थन करते हैं। यह जो जितने निर्माण कार्य है, यह सिर्फ ईंट, गारा, टाइल्स, बालू से खड़ा किया हुआ मात्र मकान नहीं है, बल्कि हमारी एनडीए सरकार का जो एक सशक्त संबल और दूरदर्शी नेतृत्व है श्री नीतीश कुमार जी का, और उनकी जो सोच है, वो कहीं न कहीं आज विकास के ऊंचाई, विकास के उड़ान को एक भौतिक स्वरूप में हम सबों के सामने भवन निर्माण विभाग ने प्रस्तुत किया है। इस आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से बिहार के विकास में गति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हम इस प्रकार के भवनों से हम बिहार की नई गाथा को भी लिखने का काम करेंगे। और वास्तव में इस तरह के जो स्थापत्य और जो भवन निर्माण है, वो कहीं न कहीं सरकार के लगातार 2005 से जो सरकार ने इस क्षेत्र में काम किए हैं, और जिस प्रकार से बिहार के विकास को भवन निर्माण विभाग और कई सभी विभागों ने मिलकर जो एक इस तरह के निर्माण से ऊंचाई प्रदान की है, उसके लिए हम हृदय से अपने नेतृत्व को आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, बिहार का जो गौरवशाली परंपरा रही है, वो सारी परंपराएं, गौरव गाथाएं और विकास की जो एक लंबी कहानी, जो लंबी इबारत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खींचा है, वह इन भवनों के माध्यम से और आने वाले दिनों में जो विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, वो सारी चीजें और बेहतर ढंग से दिखे, जो बिहार की हम बेहतर सेवा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह धारा है, उस धारा को लगातार हम उस लीक पर चलते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और भवन निर्माण विभाग के माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री एवं उनके तमाम अधिकारियों के प्रति, साथ ही जो विभिन्न विभागों की जो सोच है, उसके भौतिक रूप को जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, उन तमाम मंत्रियों के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उपस्थित माननीय मंत्रीगण सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, संजय कुमार झा जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रवण कुमार जी, जनाब चमा खान साहब, जीवेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, मुकेश सहनी जी, संतोष कुमार सुमन जी, आलोक रंजन जी, नारायण प्रसाद जी, सुभाष सिंह जी, मदन सहनी जी, सुमित कुमार जी, शीला कुमारी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, अनुपम कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, अन्य सभी हमारे अधिकारीगण, और दिल्ली में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज जो उद्घाटन हुआ है बिहार सदन का, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग और हम लोगों की स्थानिक आयुक्त श्रीमती पलका सहनी जी और अन्य अधिकारीगण, अन्य सभी हमारे कर्मचारीगण, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण, अब सभी अभियंतागण, सारे लोगों को मैं और इस इंटरनेट के माध्यम से सभी जुड़े हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं भवन निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, और जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, और उसके पूर्व जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि जी, इन्होंने आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है उसकी कुछ हद तक चर्चा कर दी है। विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का, और भवन निर्माण विभाग तो सरकार के सभी प्रकार की योजनाओं का सिर्फ अब उनसे अलग हो गया है। शिक्षा विभाग और पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का जो काम होता है वो, बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही, और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है, और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है, और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था, पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है
कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना, उसका देखभाल करना। तो जैसे सड़क का हो या पुल पुलिया का हो, उसी तरह से भवनों का भी, कि सबका जब निर्माण होता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम पूरा होना चाहिए। अभी तय हो गया है, तो अभी सारे काम को करना है। अब हम लोगों का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं, जिस चीज का भी निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस जरूर रहना चाहिए, ठीक ढंग से ध्यान जरूर देखना चाहिए। और भवनों की स्थिति तो और खास है। आप सबको मालूम है कि इसके लिए बहुत ज्यादा काम प्रारंभ कर दिया गया। तो आज मुझे खुशी है, अनेक योजनाओं का कर रहे हैं, लेकिन जो आज जो आपने जो काम पूरा किया है, मुझे खुशी हुई है कि आज के इस काम में जो दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, और आप सबको मालूम है कि हमने इसके लिए कितने दिनों पहले से सोचा। जो हम लोगों का जो भी बिहार भवन सबसे पहले बना, बिहार निवास उसके बाद बना, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के दिल्ली जाने की इच्छा बढ़ गई है और जिस तरह से लोगों का आना जाना होता है और जितने काम की जरूरत है, अब इन दो भवनों से नहीं पूरा हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक और अच्छा भवन बनना चाहिए। और ये जो दो भवन पहले से बने हैं उसके लिए भी हमने सोच लिया है कि उसका और विस्तार करना है, ताकि अलग अलग ढंग से उसका काम हो सके। तो इसके लिए काफी कोशिश की गई कि साहब हमको जमीन उपलब्ध हो जाए ताकि हम एक नया भवन का निर्माण करें। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो जमीन की खोज की गई, तो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह आईएएस, बिहार झारखंड एक था तो बिहार काडर के थे और बाद में चले गए थे झारखंड काडर के, और ये इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। तो हमने उनसे ही संपर्क किया, बातचीत की, और वो कम ही जमीन उपलब्ध कराते थे। पहले तो 1 एकड़ की बात हुई, फिर हमको लगा कि 1 एकड़ से पूरा काम नहीं होगा, 2 एकड़ होना चाहिए, और अंततोगत्वा 2 एकड़ जमीन उपलब्ध हुई। और ये जब जमीन उपलब्ध हुई तो हम इसके लिए तो जरूर धन्यवाद देंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण को, और उस समय जो इसके उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि अब ये काम हुआ। और उसके बाद जो उसके लिए जो हम लोगों ने तैयार किया कि किस तरह से भवन बनेगा, तो उस पर भी काफी मेहनत हुआ और ये तय हो गया कि भाई बहुत अच्छे ढंग से होगा। और हमारे विभिन्न विभागों के कुछ कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित है दिल्ली में, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरह के भी सभी कार्यालय यहीं आ जाएंगे और अलग से हम लोगों को नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। तो कई चीजों को सोचने के बाद ये काम हम लोगों ने किया, और उसके लिए इसका नामकरण भी हुआ। इसका नामकरण क्या हुआ, तो हमने कहा कि भाई पहले से बिहार भवन है, बिहार निवास है, तो तीसरा नामकरण भी हमने उसी समय कर दिया कि इसका नामकरण होगा बिहार सदन। तो अब 3 हो गया, भवन, निवास और सदन। अब बिहार के लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, तो लोग जाएंगे, हर तरह की सुविधा होगी। और आपको अभी दिखाया गया, उसका आपने देख लिया, फोटोग्राफ भी देख लिया, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बना। और आप सब लोगों को बताया गया है कि इसमें कितनी जगह हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें है बेसमेंट भी है, भूतल है, 10 मंजिलों में 118 कमरे बनाए गए। तो इस तरह से, और मल्टीपर्पस हॉल है, बेसमेंट कार पार्किंग है जिसके बारे में आपको बताया गया, फिर कैंटीन, सोलर पैनल आदि की भी सब व्यवस्था की गई है। तो लोग जाकर के इसमें रहेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्माण किया गया है, और इसको मेंटेन भी ठीक ढंग से किया जाएगा। लोग आएंगे, रहेंगे, और बाहर भी उसका जो इंतजाम कर दिया गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ताकि उसमें भी लोग घूम सकेंगे, देख सकेंगे। तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी। कोई जाएगा वहां रहेगा, और कोई अगर टहलना चाहेगा
तो उन जगहों पर वो घूम करके इसका भी आनंद लेंगे। तब वो बिहार सदन बना। हालांकि थोड़ा विलंब हो गया, हम तो इसका टारगेट रखे थे थोड़ा और पहले का, लेकिन इस बीच में पिछले साल से जो शुरू हो गया कोरोना का दौर, तो कुछ समय तो सारा काम स्थगित हो गया था। अब उसके बाद फिर काम प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारा काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना के दौर में सारे काम को रोक दिया गया। और उसके बाद जब फिर इसकी शुरुआत हो गई, तो इसका शुरुआत हुआ और हमने कहा कि भाई सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनना, बिल्डिंग में एक एक चीज जो जरूरत है, एक एक चीज पूरे तौर पर हो जाना चाहिए तैयार, और सब चीज तैयार हो जाए तभी उसका विधिवत उद्घाटन होना चाहिए। अब आज उद्घाटन हो गया तो हमको पूरा भरोसा है कि उस उद्घाटन के बाद अगर कोई जो दिल्ली जाएंगे तो अब उनके रहने के लिए भी एक जगह और बहुत अच्छी जगह लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम जो हो गया है। और एक बात हम और बता दें कि ये तो उद्घाटन और इसके साथ साथ कितने भवनों का, और आप देख लीजिए कितना आपको सुंदर लगा, एक एक चीज हुआ। लेकिन हमने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि बिहार सदन बना है और देश की राजधानी में बिहार वासियों की सुविधा के लिए इसका निर्माण हुआ, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। और हमारी आरसी बैठी है, ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखना है हर समय से और हर प्रकार से। और इसमें ये भवन निर्माण विभाग का ये दायित्व है इसके मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर सेक्रेटरी भी बैठे हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं। एक तो ये सेक्रेटरी तो गए हुए थे वहां, ये हमको पता है कि जा करके जब इनको सेक्रेटरी बनाया था यहाँ, इसके बाद जा करके देख करके आए थे, हमको पता चला था, मालूम हुआ था। अब एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से इसका मेंटेनेंस होना है, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और इसको मेंटेनेंस करने के लिए जिस की भी आवश्यकता है उसके लिए कुछ खास लोगों को भी आपको और लेना है, तो उसको लेकर के और स्थायी तौर पर करिए। फिलहाल तो काम करने के लिए तात्कालिक रूप से किसी को जिम्मेवारी दे सकते हैं, लेकिन इसको स्थायी तौर पर इंतजाम करना चाहिए ताकि हर हालत में वह सुरक्षित रहे। और बहुमंजिला है, आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुमंजिला है, इसलिए सबकी सुरक्षा करना, सबको देखना, सब कुछ जानिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सब फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। हम लोगों ने तो बिहार में नियम तय कर ही दिया था। और फ्लाई ऐश का काम जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसकी हम लोगों ने शुरुआत की कि इसकी पूरी की पूरे तौर पर तैयारी होनी चाहिए। तो अब ये काम होता है, जितना भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अब उसी में से लेकर के उसका जो राख एक तरह से है उसको लेकर के इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर वो ईंट के रूप में वो तैयार होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना जो इसको फ्लाई ऐश ईंट कहते हैं हम लोग, इसका काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो जमीन से मिट्टी को हटा करके जो ईंट बनाने का काम सिलसिला चलता रहता था, तो आप जान लीजिए कि इससे कितना, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 1 इंच मोटी टॉप सॉइल को तैयार होने में, अगर नीचे से जमीन से निकाल लेते हैं हम लोग मिट्टी को, तो 1 इंच अगर है तो उसको तैयार होने में, उसको फिर से पुरानी स्थिति में आने में कम से कम 500 साल लगता है। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग इतना निर्माण करते चले जा रहे हैं और निर्माण करते जा रहे हैं, और किस तरह से अपने धरती का और उसके मिट्टी का जो उपयोग करते हैं, तो उससे कितनी परेशानियां होती। इसलिए इस बात को देख करके कई साल पहले हम लोगों ने तय किया था कि साहब हम लोग ये पूरा का पूरा इस काम के लिए करेंगे फ्लाई ऐश ईंट का। और अब आप जान लीजिए, अब जितना प्रोजेक्ट जितना भी बन रहा है भवन का निर्माण, आज जितने का उद्घाटन हो गया, जितने का शिलान्यास हो रहा है, ये सब में फ्लाई ऐश ईंट का ही। ये लोग इस सब की चर्चा नहीं जानते। हम लोग जो काम करते हैं इसके बारे में बहुत हम लोग अपना काम करते रहते हैं, प्रचारित नहीं करते। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह से पूरे तौर पर कितनी सुविधा से, और इसको हमेशा धरती की सुरक्षा हो,
पर्यावरण का ध्यान रखे, उसके हिसाब से ये सब कुछ शुरू किया गया वर्षों पहले, और उसके हिसाब से मुझे खुशी है। इसके लिए मैं भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूं। और अगर जो भवन निर्माण विभाग का काम हो रहा है, अन्य लोगों को भी अंततोगत्वा इसी को फॉलो करना है। अभी तो कोई प्रतिबंध की बात नहीं आई है, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसी नौबत आएगी, किस तरह से जो मिट्टी से ईंट बनाते हैं उसको रोकना पड़ेगा एक समय के बाद। पहले हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है कि जो सरकारी भवन बन रहा है उसको अब आगे से हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए। तो इसलिए ये भी काम हो रहा, तो ये मुझको देख करके बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ पर आप लोगों ने दिखाया है, और शिलान्यास भी अनेक काम का हो रहा है। तो आज तो मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि बोध गया में जो स्टेट गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं हम लोग, और वहां पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण बोध गया में चल रहा है। और जान लीजिए कि वो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, उसका नामकरण हम लोगों ने दिया है। अगर वो बन करके तैयार हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं कि उसको जल्दी अब कर दीजिए, उसका शिलान्यास हम सब लोग कर चुके हैं। हमारे साथी भाई सुशील मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, हम लोग सब वहां पर गए और इसका शिलान्यास कर दिया। काम चल रहा, लेकिन जब हम लोग वहां पर गए तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है, इतना ये सुंदर जगह बन रहा, ऐसा बेहतर आप देखिएगा इस देश में इस तरह का सांस्कृतिक केंद्र कहीं नहीं है जितना बढ़िया बोध गया में बन रहा है और सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जब वो बनाने की शुरुआत हमने कर दी तो उसी समय हम लोगों ने सोचा, और बोध गया में दुनिया भर से लोग आते हैं, और फिर वहां कई होटल्स हैं, सब कुछ है। फिर हमको लगा कि अगर किसी को कहा जाएगा कि 5 स्टार होटल बने, कोई बनाने को तैयार नहीं। तो हम लोगों ने उसी समय तय किया था कि हम लोग यहाँ पर इसके साथ में बगल में जगह है काफी, तो हम लोगों ने कहा कि स्टेट गेस्ट हाउस हम लोग बनाएंगे। और ये समझ लीजिए कि इसमें काफी इसमें पैसा लग रहा है, 136 करोड़ रुपया उसमें हम लोग लगा रहे हैं के बगल में, उसके बोध गया सांस्कृतिक केंद्र के बगल में है, जो आप लोगों ने तय किया 136 करोड़ रुपए की लागत से। और आप समझ लीजिए इसमें 100 कमरे होंगे। अब कितने लोग आएंगे बाहर से, कितना अच्छा महसूस होगा। हम लोग तो बिल्डिंग बना देंगे, और जब बन जाएगा तब देखेंगे कि कोई 5 स्टार होटल वाले इसमें काम करने के लिए अगर ले तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे, ताकि खूब अच्छे ढंग से बोध गया में एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल के नुमा काम हो रह सके, लोगों को सुविधा होगी। तो आप जान लीजिए ये जो चीज है महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र कितना बढ़िया बन रहा है। और उसके बगल में जो हम लोग ये स्टेट गेस्ट हाउस बनवा रहे हैं, तो ये दोनों बनेगा, देखिएगा, ये बहुत अच्छा है। और हम लोगों के लिए बोध गया तो ऐतिहासिक जगह है, तो उस ऐतिहासिक जगह पर कितने लोग आते हैं, तो वहां के लिए किया है। तो आज मुझे खुशी है, इसके लिए हम बहुत पहले से, आज से कई साल पहले हम लोगों ने इस काम के बारे में सोचा कि वहां पर स्टेट गेस्ट हाउस नुमा हम लोग बनवाएंगे। तो अब आज मुझे खुशी है कि आज उसका आप शिलान्यास करवा रहे हैं, और जब इसका शिलान्यास करवा रहे हैं और सब ये फ्लाई ऐश ईंट से ही बनेगा, तो मुझे खुशी है। और अनेक प्रकार की योजनाओं का आप लोगों ने कर दिया है आज उद्घाटन और शिलान्यास, जिसका जिक्र आप सब लोगों ने किया है। अगर हम उसके बारे में इतनी चर्चा शुरू कर देंगे तो काफी समय लग जाएगा। 1:30 बज गया, 1 घंटा का समय बीत गया, 12:30 बजे से शुरू हो गया, सब लोग देख चुके हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि इस विभाग के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण जगहों का निर्माण किया जा रहा है, ये जानना और बहुत जरूरी है। हमने तो 2 जगह की चर्चा कर दी, एक जो उद्घाटन हुआ और एक का जो शिलान्यास है, और उसके साथ जो काम हो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कितने इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जा रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब चीजों का निर्माण किया जा रहा है, वो सब तो उसके बारे में आप लोगों ने बना ही दिया है। और एक एक चीज जान लीजिए कि अब इसके द्वारा कितना बड़ा बड़ा काम किया जा रहा है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय आप जान रहे हैं, वैशाली में उसका निर्माण हो रहा है। और जब बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन जाएगा
तो जो टूरिस्ट आएंगे वो सिर्फ बोध गया तक नहीं रहेंगे, बल्कि निश्चित रूप से कुछ लोग तो राजगीर भी चले जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये ऐसा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनेगा कि जो बोध गया जाएगा, बुद्धिस्ट जो दुनिया भर से आते हैं या अन्य लोगों की भी रुचि जहां होगी तो निश्चित रूप से वो वहां पहुंचेंगे। इसी तरह से आप जानते हैं कि यहां पर हम लोगों ने साइंस सिटी का निर्माण किया। अब साइंस सिटी के निर्माण के बारे में जब तय किया था तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनसे भी हम लोगों ने परामर्श के लिए भेजा था। अब जिनको परामर्श के लिए भेजा था, अभी चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी नहीं रहे, वो भी अब नहीं है चीफ सेक्रेटरी, बेचारे 2 महीने ही रहे। उन्हीं को हमने भेजा था, उनसे बात किया था कि उनसे भी राय लीजिए कि हम जो साइंस सिटी बनाना चाहते हैं, अगर वो और साइंस के विशेषज्ञ रहे तो उनसे भी कुछ राय लिया जाए। तो हम लोगों ने सब तरफ से राय लेकर के और जितना बढ़िया ढंग से ये साइंस सिटी का निर्माण हो सके, देश के कई हिस्सों में भी साइंस सिटी है। तो हमको एक जगह जाने का मौका मिला था, यहाँ एक हम साइंस सिटी जाकर के देखे थे, बहुत कलकत्ता में, तो बहुत अच्छा हमको लगा था। तो उसके बाद से ही हमारे मन में ये बात आया कि हम लोग अपने यहाँ साइंस सिटी बनाएंगे, और उसके लिए काफी विमर्श किया गया और तब ये साइंस सिटी का निर्माण पटना में हो रहा है। ये बन करके तैयार हो गया और लागत जान लीजिए 640 करोड़ रुपया, 55 लाख इसकी लागत है। और जब बन करके तैयार होगा साइंस सिटी तो वो देखने वाली बात होगी। तो इसलिए एक एक चीज जो है आप सब लोग जान ही रहे हैं। और फिर बापू टावर भी बनाना चाह रहे हैं हम लोग, ये भी बनाया जा रहा है। तो बापू के बारे में भी सब चीजें वहां पर रहेंगी और वो बापू टावर बनकर निर्माण हो जाएगा तो कितने लोग उसको विजिट करेंगे और देखेंगे। और नई पीढ़ी के लोगों को जो हम चाहते हैं कि सब लोग बापू के बारे में एक एक बात को जाने, उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने बापू टावर बनाने का निर्णय किया। और जो 100 साल पूरा हुआ, जो बापू आए थे और उन्होंने जो यहाँ सब चंपारण सत्याग्रह जो उनके नेतृत्व में चला था, तो उसी समय जो चंपारण सत्याग्रह में भी, चंपारण एरिया में भी 2 बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, वो सब तो अलग चीज है। लेकिन एक हम लोगों ने उसी समय सोचा था कि यहाँ पर बापू टावर भी बनाएंगे, तो बापू टावर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो एक एक चीज के लिए, और आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है राजगीर में। जो कुछ भी काम किया जा रहा है, पटना संग्रहालय यानी बिहार संग्रहालय का निर्माण हो गया और पटना संग्रहालय पुराना है, उसका भी एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो पटना संग्रहालय का निर्माण हो रहा, तो वो भी काम हो रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है, दरभंगा में तारामंडल हो रहा। तो एक एक काम चीज के लिए आप जान लीजिए, परिवहन विभाग के भवन का निर्माण हो रहा है, वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में बनने वाला, उसका भी निर्माण शुरू हो गया है। तो कई प्रकार की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं और हर तरह से, और जिसका हमने चक्र किया बेतिया और मोतिहारी में जो प्रेक्षागृह है जिसका हमने जिक्र किया, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। ये मुझे खुशी है कि इन सब चीजों का आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और प्रकाश पुंज का जो निर्माण हुआ, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से ये काम किया जा रहा है, उसका और भी काम हो रहा। भवन का तो निर्माण हो गया है, लेकिन जो भी उसमें दर्शन के लिए बाकी चीजें हैं वो सब काम किया जा रहा है। तो एक एक चीज का हर तरह से हो रहा है। और एक और खास बात जान लीजिए, पटना में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल का निर्माण हो रहा, अंजुमन इस्लाम पटना में, आप इतना बढ़िया बनाया जा रहा है कि आप देख लीजिए। इसी तरह से पूरे बिहार में अनेक जगहों पर इस तरह का बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे, इस्लामिया भवन। अब जो अंजुमन इस्लामिया बन रहा, अब हम जरूर कहेंगे कि हम बराबर उधर से जाते, जब भी जाते हैं देखते हैं काफी अच्छा बन रहा है, लेकिन अब जल्दी से जल्दी अंजुमन इस्लामिया हॉल का भी निर्माण करा दीजिए, क्योंकि जानते हैं वो ऐतिहासिक जगह थी और आजादी की लड़ाई में
जब भी कोई बात हुआ तो वहीं पर मीटिंग होती थी। और हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो कितनी बार वहां के मीटिंग में जाया करते थे। और तभी हमने कहा कि यह ऐतिहासिक जगह है। तब हमने सोचा कि इसमें एक अंजुमन इस्लामिया हॉल बहुत अच्छे ढंग से बनाएंगे, उसका निर्माण कार्य हो रहा। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जरा जल्दी उसका निर्माण कार्य पूरा कर दीजिए। उसमें लोगों को काफी सहूलियत होगी और काफी अच्छा रहेगा। इसलिए अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण आप कर रहे हैं और कई चीजों का शिलान्यास आज किया है, तो मुझे खुशी है। और सबका एक बहुत अच्छे ढंग से निर्माण हो। और मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहूंगा कि निर्माण तो करना ही है, ससमय ठीक ढंग से निर्माण का कार्य पूरा हो, लेकिन उसके मेंटेनेंस का काम हमेशा होना चाहिए। इस बात की पूरी तैयारी कर लीजिए और इस बात को सोच लीजिए। और पहले तो भवन का निर्माण होता था, तब भवन निर्माण हो जाता था और बाकी सब चीज के लिए अलग से टेंडर होता था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि अगर किसी चीज का भवन का निर्माण हो रहा है किसी भी विभाग का और किसी काम के सिलसिले में, तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं, उसके लिए और जितने चीजों की जरूरत है, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कुछ भी है, हर जगह जो अन्य चीजों की जरूरत है उन चीजों के बारे में भी एक साथ तय कर दिया जाता है, ताकि एक साथ जब ये निर्माण हो गया। नहीं तो कितनी बार भवन का निर्माण हो गया और देख लीजिए अनेक जगहों पर भवन निर्मित है लेकिन उस पर कोई काम नहीं। कई जगहों पर तो अस्पताल के लिए भवन बन गया लेकिन कोई काम नहीं, इंस्टीट्यूशंस के लिए भवन बन गया कोई काम नहीं, वर्षों लगता था। तो इसमें यह भी एक नया संशोधन किया कि जो भी भवन निर्माण करना है, भवन निर्माण के साथ साथ उसमें जिस कार्य के लिए भवन का निर्माण हो रहा है उस सब काम को उसके साथ साथ तय कर लेना है और वो पूरा का पूरा काम एक साथ करना। इसलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि अब ये काम हो रहा है तो इस काम को भी करिए, ससमय भवन का निर्माण करिए और उसके मेंटेनेंस का, रख रखाव के तैयारी के लिए भी सारा काम कर दीजिए। तो ये सब बहुत जरूरी है। और आज भी हर वर्ष लगभग आप लोग जो अनेक जगहों पर भवन का निर्माण होता है, उद्घाटन कराते हैं, कई शिलान्यास कराते हैं, तो आज तो मंत्री जी ने बता ही दिया कि पहले क्या था और अब कितना हो रहा है। तो अब इतना ज्यादा भवन का निर्माण हो रहा है तो सब काम ठीक ढंग से समय पूरा हो, इसके लिए पूरे तौर पर ध्यान दीजिए। और पिछले साल भी आप लोगों ने किया, अनेक वर्षों में आप ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इस बार भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजित किया, तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी भवन का निर्माण हुआ है बहुत अच्छे ढंग से भवन का निर्माण हुआ है और उसका मेंटेनेंस भी आप निश्चित रूप से करेंगे और जो भी निर्माणाधीन है ससमय पूरा होगा और जितने भवनों का भी निर्माण हो जाएगा उसका रख रखाव का काम अब जरूर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अनेक लोग जो शामिल हुए हैं, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं भवन निर्माण विभाग एवं निगम की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग श्रीमती वर्षा सिंह से आग्रह है कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। आज भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के शिलान्यास एवं पूर्ण की गई योजनाओं के उद्घाटन हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं विभाग की ओर से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण विभाग सदैव उत्साह के साथ सरकार के विभिन्न विभागों की आधारभूत संरचनाओं का न केवल निर्माण कर रहा है बल्कि ससमय योजनाओं की पूर्णता एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन हेतु प्रतिबद्ध है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय मंत्री महोदय भवन निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों के माननीय मंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय,
आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, विभिन्न विभागों से उपस्थित आदरणीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव महोदय, स्थानिक आयुक्त बिहार, भवन निर्माण विभाग के सचिव महोदय, आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सहृदय धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।